नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। देखिए ये वीडियो जो है वो है आपका जो कनिष्क की सेकंड लिस्ट है, यानी कि जो डीवी हो चुका था उसके रिजल्ट के उपरांत जो अन्य लिस्ट आने की कवायद थी उसको लेकर के बहुत सारे मेरे भाई लोग बड़े परेशान भी हैं और होना भी चाहिए। देखो, क्योंकि हम सब ने एक आंकड़ा लगाया था, जितने भी लोग थे हम सब ने बारीकी से नज़र रखी थी और ये कोशिश करी थी कि कम से कम हम एक आंकड़ा लगा सकें कि कितने लोगों को इसमें फ़ायदा होगा या कितनी सीटें हैं, कहाँ तक हमें मिल सकती है। ठीक है, तो हमने एक आंकड़ा लगाया भी था और उस आंकड़े के अकॉर्डिंग हम सब ने, जितने भी सब लोग सक्रिय थे इस सब चीज़ों में, तो एक आंकड़ा हम लोगों ने लगाया। उस आंकड़े के अनुसार हमें लगा था कि 25 से 30 सीटें ऐसी होंगी जो शायद ओपन की खाली रह जाएंगी। ठीक है, यानी कि 282 रैंक तक बुलाए गए लोग हैं, उनको सीट मिलने के बाद जो लेवल 2 की लगभग 25 से 30 सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो हम सबको ये लगता था कि आयोग ज़रूर इस विषय पे क्या करेगा कि अन्य कुछ लोगों को, जो 282 रैंक ओपन रैंक से आगे हैं, उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मसला चल रहा है। मैं आपको देखिए क्लियरली बताता हूँ, मुझे घुमाने फिराने का कोई शौक भी नहीं है चीज़ों को। देखो, कई बार आयोग के अध्यक्ष जी से ये बात हो चुकी है, 2-3 बार अभी पहले भी हुई थी, आज भी कुछ हमारे भाई लोग गए थे, तो वो भी बता रहा हूँ कि कैसे सेकंड लिस्ट कोई आने वाली है। तो अभी आयोग के अध्यक्ष जी का, हमारे ये माननीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि आयोग की अभी ऐसी कोई लिस्ट आएगी नहीं, यानी कि जो 1.5 गुना बच्चे लिए हैं उसी में से सारी लिस्ट पूरी हो जाएंगी और कोई भी अन्य लिस्ट आने वाली नहीं है। देखो, इस विषय पे मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि या तो अभी तक रिजल्ट रेडी नहीं है, क्योंकि हमने जितना भी लॉजिक लगाया था, जितना भी हमने कैलकुलेशन करी थी, उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सीटें जो हैं वो खाली बचनी चाहिए। और आप सब लोग जो भी मुझे सुन रहे होंगे इस समय, वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे, ठीक है, कि सीटें जो हैं वो खाली बचेंगी, जो कि होना भी चाहिए। कि आपकी जो सेकंड लिस्ट है, यानी कि डीवी के लिए कम से कम 25 से 30 सीटों पे 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाना चाहिए। हम अभी भी इसी टेक के साथ यहाँ पर बने हुए हैं। अभी देखना होगा कि रिज़ल्ट जो है वो, उम्मीद है कि शायद अगले हफ्ते, यानी कि जो 30-31 तारीख तक है, वहाँ तक आने की पूरी संभावना है। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि क्या है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक लिस्ट देखी होगी जिसमें जो पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, शायद जो 28, 29, 30 तारीख को, उसको फरवरी में आगे शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि 3 दिन जो है वो खाली करे गए। तो ऐसा हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है हमारा बनाया जा रहा हो और इस बीच में जो सीटें खाली बचेंगी उन सीटों को यहाँ पर कंसिडर करके कुछ लोगों को एक दिन डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि सीटें, जब हमने आकलन लगाया है और सब लोगों ने इस पर पूरा ध्यान रखा, हम सब ने, कि कितनी सीट लोगों ने एफिडेविट लगाया, कितने लोगों ने डीवी नहीं दिया, उसका एक आंकड़ा हम लोगों ने निकाला, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फिर कैलकुलेशन करी, तो ये सीट खाली बचती हैं। तो अभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमें पूरा अनुमान है कि कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी लिस्ट आनी चाहिए जो डीवी होना चाहिए, क्योंकि सीटें जो है वो खाली रहने की पूरी उम्मीद है। ठीक, तो जितने भी भाई लोग थे जो मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्या सेकंड लिस्ट आएगी, भाई देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो अभी भी इसी के साथ बना हुआ हूँ कि कहीं ना कोई ऐसी लिस्ट आनी चाहिए जिसमें कम से कम 25 से 30 जो बंदे हैं उनको जीवी के लिए बुलाया जाना चाहिए। अब देखो, मैं आप लोगों से एक बात और कहता हूँ, यानी कि जो ओपन रैंक 282 है, ठीक है, वो तो आप हो ही, उसके बाद जो ओपन रैंक 283 से कम ओपन रैंक 350 तक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, इकट्ठा होने के साथ उन लोगों को एक साथ एकजुट होकर के आयोग में बात भी करनी चाहिए, बोलना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, वहाँ पूछना भी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ही अपने लिए इकट्ठा नहीं होगे तो कैसे काम चलेगा फिर आप लोगों का। अब इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, देखो, आप इसी वीडियो के कमेंट में सब अपना अपना नाम डाल दो, ठीक है, देखेंगे। फिर अगर कोई आप लोग कोई नंबर वगैरह डाल सकते हो तो नंबर वगैरह डाल दो, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर लो, ताकि आप लोग एक कम से कम एक संगठित होकर के काम तो कर सकें, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई। देखो, और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर थोड़े प्रयास से आप लोगों को नौकरी मिल सकती है तो आप लोगों को थोड़ा प्रयास तो ज़रूर करना चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से गंभीरता को समझेंगे और ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ मेहनत आप लोग करेंगे। ठीक है, लिस्ट तो आनी चाहिए, अभी भी हमें यही है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो और आपको लिस्ट जो है वो देखने को मिले। ठीक है, बाकी आप लोगों को आयोग में कंफर्म करना चाहिए। कुछ लोग आज भी गए थे, तो आज भी माननीय अध्यक्ष जी का यही कहना है कि ऐसी कोई लिस्ट आने वाली नहीं है, हमने 1.5 गुना बच्चे ले रखे हैं और उसी से सारी सीट फुल हो जाएंगी, आज भी ये कहना है। लेकिन हम, अब फिर बात वही है, घुमा फिरा कर कि जब हमने कैलकुलेशन करी उस हिसाब से तो नहीं हो रही है।
अब देखते हैं कि कैसे होते हैं। इसका मतलब फिर एक बात ये भी आती है कि शायद अभी रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है नहीं है, क्योंकि नहीं तो एग्जैक्ट आंकड़ा होता भी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अध्यक्ष जी को शायद सही जानकारी इस विषय पर हो भी ना भी हो, सचिव साहब सही जानकारी दे पाते। लेकिन चलिए जो भी कुछ है, लिस्ट आनी चाहिए और अभी भी हमें उम्मीद है कि लिस्ट आएगी। बाकी आप सब लोग एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के एक बार आयोग जाइए, बात करिए, मेल करिए, फ़ोन करिए, ठीक है। आप अपने हक के लिए लड़िए भाई, ठीक है। चलिए मैं बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। बाकी मैं अभी भी इसी टेक के साथ हूँ कि कोई ना कोई लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपने मुझे सुना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए काम के किस्से लाता रहूँगा, काम की बात आपके साथ चलती रहेगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।